Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. 16 साल की उम्र, एक मैसेंजर ऐप, जतिन खत्री। क्या है व्हाट्स इन? स्वदेशी ऐप है। क्या क्या विशेषताएं बात करेंगे एक ऐसी प्रतिभा से जो वाकई आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। एक छोटी सी उम्र में जो कारनामा किया है वो तारीफ़ के काबिल है। जतिन, व्हाट्स इन क्या है? व्हाट्स इन? व्हाट्स इन इज़ बेसिकली एक चैटिंग एप्लीकेशन है जो कि अपने देश का स्वदेशी ऐप है। यहाँ पर आपका सारा डेटा सिक्योर है, बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप है वो आपका डेटा जो है वो लीक कर सकता है, या और भी जैसे बहुत सारे ऐप वो चैटिंग एप्लीकेशन है वो आपका डेटा लीक कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, मैंने एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे रखा है आपको, जिससे आपका जो डेटा है वो बिल्कुल हाईली सिक्योर्ड है। ना कहीं पे आपका डेटा मतलब स्टोर होगा, ना कहीं पे रुकेगा, सीधा यूज़र टू यूज़र के बीच में रहेगा सारा डेटा। सबसे बड़ी विशेषता क्या मान सकते हैं इस ऐप की? क्यों अपना हम व्हाट्सएप को छोड़कर व्हाट्स इन पर क्यों जाए? देखिए, व्हाट्सएप जो है वो बहुत पुरानी कंपनी है और आज के टाइम में व्हाट्सएप को फेसबुक ने ओन कर लिया है, तो उसकी और क्वालिटी बढ़ सकती है, अपन उसको और चलो हम व्हाट्स इन पे आते हैं। व्हाट्स इन क्यों यूज करें? व्हाट्स इन को यूज़ करने का ये है कि आपको व्हाट्सएप से बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, या और भी जितने चैटिंग एप्लीकेशन है उससे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, हाई स्पीड एफिशिएंसी मिलेगी, लो डेटा कंजप्शन मिलेगा। और तो और आपके फ़ोन में जो लैग इशू होता है, जो व्हाट्सएप में आपके सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं फालतू के, आप उनको देखकर आपकी इच्छा हो तो सेव करिए, वरना ना करिए। आपको ऐसी सेटिंग दे रखी मैंने कि अगर आपकी परमिशन के बिना कोई भी मतलब यहाँ पे आपका जो भी फ़ोटो है या वीडियो है वो अपने आप सेव नहीं होगा। कब आया ये आइडिया कि हम एक ऐसा ऐप बनाते हैं मैसेंजर, और अब क्यों, जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि इस पे एकदम तेज़ी से काम किया आपने? मैं एक दिन बस ऐसे बैठा हुआ था तो न्यूज़ चैनल चला रखा था मैंने, तो उस टाइम मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा खास नहीं था, न्यूज़ चल रही थी, तो उसमें मोदी जी ने जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत, हमें हमारे भारत के स्वदेशी प्रोडक्ट को वोकल फॉर लोकल तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना अपने देश का एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाया जाए, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा एक चैटिंग एप्लीकेशन नहीं है जो पूरी दुनिया में चल सके या चलने लायक बन सके। तो मैंने अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया, उनसे राय वाय ली, तो उन्होंने कहा कि यार आइडिया बहुत अच्छा है, तो इस पे काम कर सकता है। तो मैं उसी दिन से काम करने लग गया और डेली मैं आज इस पे 11 घंटे वर्क करता हूँ। ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन में रोज़ अपडेट निकलते हैं इसके रेगुलरली। तो क्या मोदी से प्रभावित हैं आप? जी बिल्कुल, मोदी जी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है बोलने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो जो अपने देश के प्रति निष्ठा दिखाते हैं उससे भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। व्हाट्स इन के आगे की कहानी अगर बात करना चाहें हम, तो कहाँ तक सोचते हैं, क्या सोचते हैं भविष्य को लेकर? आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं इस ऐप के बाद? आप ये ऐप तो एज ए कंपटीशन निकाला मैंने व्हाट्सएप के, तो इसको अपन नहीं लेते हैं। इस फ्यूचर में मेरे प्लान्स है कि मैं इस एप्लीकेशन को इंटरनेशनली लेके जाऊं और अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। इसके बाद ये एप्लीकेशन तो हो गया, ठीक है, उसके बाद मेरा प्लान है कि एक ऐसी कंपनी खोली जाए जो कि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन है जो मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं जो प्रॉपरली इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करे, प्रोसेसर से लेकर उसका मदरबोर्ड से लेकर पूरी बॉडी तक। पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कहाँ, कौन सी कक्षा में हैं आप? मैं अभी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में 2nd ईयर। ये है, जब परिवार का किस तरह का सपोर्ट मिला है और परिवार क्या सोचता है आपकी उपलब्धियों को लेकर? शुरुआत में तो मेरे घर वालों को मैंने नहीं बताया था, जब मैं इस एप्लीकेशन की बना रहा था तो घर वाले मुझे बोलते थे क्या दिन भर लगा रहता है लैपटॉप में, तो मैं उनको कुछ ही नहीं बताता था, मैं चुपचाप सुन लेता था। और जिस दिन मेरा एप्लीकेशन बना तो मैंने अपने मदर फादर को दिखाया, तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, और उस दिन से आज तक मुझे वो अप्रिशिएट करते हैं और मेरे सारे रिलेटिव मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उम्मीद थी कि जब ये सब चीज़ें बन जाएगी उसके बाद परिवार वाले आपका उत्साहवर्धन करेंगे। अब किस तरह से वो बिहेव करते हैं आपके साथ? अब तो बहुत अलग हो गया, जो पहले था उससे तो बहुत अलग हो गया, क्योंकि अभी जो है मतलब मेरा जो एप्लीकेशन है वो ग्रो कर रहा है, एकदम से इंस्टेंट बूस्ट ले रहा है। जो शुरुआत के टाइम जो उनका जो बिहेवियर था और आज का जो बिहेवियर है
उसमें रात दिन का अंतर देखा जा सकता है। आंखों में सपना है कि कभी मोदी से मुलाकात हो जाए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। कभी सोचते हो कि कभी काश मोदी से मुलाकात हो? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या सोचते हो, क्या सपने देखते हो? मेरा एक ही सपना है कि मोदी जी से मिलूं और उनसे अपनी सारी मन की बातें करूं जो मैं अपने देश के लिए करना तो चाहता मोदी जी हूं। करते हैं मन की बात, तो आप भी अपनी मन की बात करना चाहते हैं? मैं मोदी जी से अपनी मन की बात करना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है आज सोशल मीडिया में, सबसे बड़ी मुश्किल ये है सोशल मीडिया की कि हर आदमी डरा हुआ है अपने डाटा चोरी को लेकर। कोई भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट कहीं हैक तो नहीं हो जाएगा, मेरा व्हाट्सएप से मेरा डाटा कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा। तो क्या कभी ऐसा मन नहीं करता कि इन चीज़ों से बचने के लिए जो है आप काम करें कि ये जो चोरी होती है, जो डर बैठा हुआ है सोशल मीडिया को यूज़ करते टाइम, इससे कैसे बचे इंसान? इसके लिए कोई सोचा है कि ये सब चीज़ें सेफ़ होनी चाहिए? जी मैंने इसके लिए सोचा है। मैं एक एथिकल हैकर हूँ, तो उस हिसाब से मैंने एक एथिकल हैकिंग का कोर्स और साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो उसके अंदर मैं अपने जो यूज़र्स हैं उन सबको प्रोवाइड करता हूँ मंथली, मतलब उनको सिक्योरिटी अपडेट्स देता हूँ और अपने एप्लीकेशन में अपडेट्स निकालता हूँ। मैं जो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हर 2 से 3 दिन रेगुलरली मैं अपडेट निकालता हूँ और उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि मैं अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। छोटी उम्र में एक प्रतिभा का आपने लोहा मनवाया है। आप जैसे जो युवा हैं जो सोचते हैं कुछ कर गुजरने की, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो ये संदेश है कि वो अपने आप को कभी छोटा ना समझे किसी से, वो दूसरे को देख के जले ना, वो अपना खुद का कुछ क्रिएट करें। जैसे मैं हूँ, मैं कई बार जब मैं छोटा था, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब छोटा था तो मैं हर चीज़ से जलता था कि उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो फिर मेरे को एक बार समझ में आया कि जलने से कुछ ही नहीं होगा, कर दिखाने से कुछ होगा। तुमने ज़िंदगी में संघर्ष भी किया है, बहुत शारीरिक लड़ाई भी लड़ी है, मानसिक लड़ाई भी लड़ी है, और जब 13 साल की उम्र में तुम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ गए थे, लग गए थे, तो वो समय याद आता है कि जब बहुत सारी डांट पड़ी हो, मार भी पड़ी हो? ऑब्वियस सी बात है, वो तो आता ही है, क्योंकि वो दिन याद आते हैं आज भी कि घर वाले डांटते थे कि ये मोबाइल क्यों चला तब रहा क्या है। लगता था? तब गुस्सा आता था कि घर वाले डांटते क्यों हैं, मैं तो मोबाइल ही चला रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज़ थोड़ी आपको कर रहा हूँ। यकीन था अपनी प्रतिभा पर कि एक दिन मैं कुछ नया करूँगा और अलग करूँगा? मेरे को यकीन था शुरुआत से कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरे माता पिता का, मेरे रिलेटिव्स का, मेरे जानने वालों का, सबका नाम ऊँचा होगा। ये हैं जतिन, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए एक ऐसा ऐप बनाया है, मैसेंजर ऐप, जो स्वदेशी है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर क्वालिटी की बात करते हैं। और सपनों की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि मेरा यही सपना है कि मैं अपने मन की बात मोदी के सामने कर सकूं। देखते हैं उम्मीदें कब पूरी होती है, सपने कब पूरे होते हैं। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.